हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, युद्ध के दौरान एक बहुत बड़ी न्यूज आ रही थी, एक बहुत बड़ी खबर आ रही थी। उसकी चर्चा हमेशा बनी रहती थी कि जो फास्फोरस बम है उसका यूज किया जा रहा है, जिसकी वजह से हड्डियां इंसानों की गल जाती हैं, इंसान तड़प के मर जाता है और वो पूरा गल जाता है। इसके बारे में चर्चा हो रही थी और बार बार जब भी ये बम यूज हो रहा था तो बार बार ये चर्चा में आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि इस बम को यूज करना इलीगल है, माना नहीं जाता है, यानी कि ये बहुत खतरनाक है। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, इजराइल इसका यूज कर रहा है। तो आखिर हम ये जानेंगे कि आखिर क्यों इस बम का यूज करना इलीगल है, कहां पे लीगल है और क्यों इसे इलीगल कहा जाता है, और सबसे बड़ी चीज कि आखिर क्यों ये इतना ज्यादा खतरनाक है। ये जो फास्फोरस बम है ये क्यों इतना ज्यादा खतरनाक है, इसको भी हम समझेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि आखिर इसका यूज कहां पे किया जाता है। अगर ये इलीगल है तो आखिर इसका यूज क्यों किया जाता है। जब भी युद्ध होता है, आप देखेंगे चाहे रसिया यूक्रेन का हुआ तो वहां पे भी इसको यूज किया गया, और अगर आप देखेंगे यहां पे हो रहा है तो इसका भी यूज यहां पे किया जा रहा है, और जितने युद्ध होते हैं वहां पे भी इनका यूज किया जाता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक बम होते हैं। इतने ज्यादा खतरनाक बम होते हैं कि ये सच में इंसानों को गला सकते हैं, मार सकते हैं। आप समझिए कि जैसे कोई एटॉमिक बम फट जाए, उसका जो रेडिएशन होता है वो फैलता है चारों तरफ और इंसानों को बर्बाद करके रख देता है, लॉन्ग टर्म के लिए बर्बाद करके रख देता है। वैसे ही ये जो फास्फोरस बम है ये भी काफी हद तक खतरनाक है। वैसा ही खतरनाक है जैसे वो चेन रिएक्शन करता है, वैसे ये भी चेन रिएक्शन करता है। लेकिन ये कैसा चेन रिएक्शन करता है इसको हम अभी समझेंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये क्या करता है, आंखों के सामने एक फ्लैश पैदा करता है, बहुत बड़ा फ्लैश पैदा करता है, आंखों की रोशनी भी जा सकती है इससे। सबसे बड़ी चीज कि सांस लेने में क्या होता है दोस्तों, इंसान तड़प के मर जाता है, सांस ले नहीं पाता है, एक ये सबसे बड़ी समस्या आती है। स्किन जो होता है वो बर्न हो जाता है, इसमें भी ये समस्या आती है, जैसे हड्डियां गल के निकल जाएं, ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं। इसीलिए ऐसे बमों को बहुत ही ज्यादा खतरनाक माना जाता है। तो दोस्तों, इसका पूरा हम लेखा जोखा समझेंगे आखिर ये कैसे वर्क करता है, इसको भी हम समझेंगे, और ये जानेंगे कि आखिर कैसे इलीगल है, और ये जानेंगे कि आखिर ये फास्फोरस गैस कहां से आया, कहां से निकल के आया, इसके इतिहास को भी हम खंगालेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको यह बता दूं कि हमारा फ्लो का कोर्स है, इसे आप जरूर अवेल करें। आप 2-3 साल से तैयारी करते हैं, किसी काम में आप 2-3 साल से लगे हुए हैं, इसके बावजूद भी आपकी जो चीजें हैं बेहतर नहीं हो रही हैं, आपका एग्जाम नहीं निकल रहा है। लेकिन रिसर्चर ने पाया जब कोई इंसान फ्लो की स्टेट में जाके पढ़ाई करता है तो उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो 500% बढ़ जाती है, यानी कि 5 गुना बढ़ जाती है। यानी कि जो काम हम 1 साल में करेंगे उस काम को महज हम 2 से 3 महीने के अंदर खत्म कर पाएंगे। सिल्वा मेथड दोस्तों, यहां पे अगर आप देखेंगे इसके लिए लोग बाहर जाते हैं, 40-50 हजार रुपए, लाख रुपए खर्च करते हैं, लेकिन इसे मात्र हम 299 मिलाए हैं जब आप फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे। अब दोस्तों चलते हैं इसके इतिहास पे। इतिहास समझे, सबसे पहले दोस्तों समझेंगे आखिर इसका नाम क्या, फास्फोरस क्यों पड़ा। देखिए, जो फास्फोरस होता है, जैसे आप देखेंगे सोडियम है, तो सोडियम को क्या होता है जब हम पानी में डालते हैं तो क्या होगा, बिना आग लगाए वो बर्न हो जाता है, क्योंकि वो रिएक्ट करता है पानी से और बर्निंग होती है। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो जो फास्फोरस है इसका भी अपना क्या है, एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर कितना है, 15 है। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एक एटम है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में क्या है, 1 प्रोटॉन है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फास्फोरस में क्या है, 15 प्रोटॉन उसके न्यूक्लियस में है, तो इसका मतलब क्या है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 15 है। अब जितना ज्यादा उसका एटॉमिक नंबर होगा उतना ज्यादा उसका क्या होता है, मास भी बढ़ता जाता है, वो भारी होता जाता है। यहां पे दोस्तों ये केमिकल एलिमेंट में आता है, और इसको पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखेंगे तो इसको किससे डिनोट किया जाता है, पी से डिनोट किया जाता है। अब इसी फास्फोरस के अंदर दोस्तों 2 प्रकार के फास्फोरस होते हैं, आप समझिए। यहां पे क्या होता है एक तरीके से, अच्छा ये व्हाइट था, राइट हो गया था, ये व्हाइट फास्फोरस होगा, ठीक है, और दूसरा क्या था, रेड फास्फोरस होता है, और दोनों ही काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। जो व्हाइट फास्फोरस होता है वो व्हाइट कलर का दिखता है, जो रेड फास्फोरस होता है वो रेड कलर का दिखता है। लेकिन जो व्हाइट फास्फोरस होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है जो नॉर्मल फास्फोरस होते हैं उनसे, ये काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है, और इसी व्हाइट फास्फोरस का यूज किया जाता है बमों में। अब दोस्तों हम जानेंगे आखिर ये क्या है कि ये फ्रीली अवेलेबल नहीं होता है। जैसे व्हाइट फास्फोरस आप समझिए कि ये क्या करता है, हवा से रिएक्ट करता है। जैसे ही हवा में आया, जैसे सोडियम पानी में गिरा ब्लास्ट, तो जैसे ही फास्फोरस हवा में आएगा, छोड़ा अपने, हवा कांटेक्ट में, ऑक्सीजन कांटेक्ट में है, ब्लास्ट करना शुरू कर देगा, बर्निंग करना शुरू कर देगा। तो जाहिर सी बात है अगर ये ऐसी जमीन पे पड़े होते तो हर जगह आग लगी होती,
इसी वजह से ये कहां पे पाए जाते हैं, ये क्रस्ट के नीचे पाए जाते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड क्रस्ट के नीचे पाए जाते हैं, जहां पे क्रस्ट काफी ज्यादा हार्ड होता है वहां पे पाए जाते हैं। और ये क्या होता है दोस्तों, ये माना जाता है कि जब 1 केजी जो क्रस्ट का वो मटेरियल होता है उसको जब निकाला जाता है या उसको जब पाया जाता है तो उन मटेरियल को जब फिल्टर किया जाता है तब जाके हमें 1 ग्राम फास्फोरस मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कितना ये प्रोसीजर टफ है, तब जाके हमें 1 ग्राम फास्फोरस हमें यहां पे मिलता है। और जब ये क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तब जाके ये हमें कितना टेम्परेचर देगा, 800 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये टेम्परेचर देता है। इसीलिए इतना ज्यादा खतरनाक है। मतलब अगर आपने फास्फोरस छोड़ा, ये फैला तो टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई हो जाता है कि इंसान तो वैसे ही गल के मर जाएंगे। ये इसका सबसे बड़ा रीजन होता है, ठीक है। इसीलिए फास्फोरस बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। अब दोस्तों समझे आखिर इसका यूज क्यों किया जाता है। देखिए जब इसका यूज किया गया, ठीक है, जो इसका यूज किया जाता है, मेन यूज क्या है, इसका यूज होता है कि जैसे 2 आर्मी लड़ाई कर रही है, 2 ग्रुप आपस में लड़ाई कर रहे हैं, या कभी ऐसा हो कि 2 आर्मी सामने है लड़ाई कर रही है और एक आर्मी चाह रही है कि उसके जो प्लान है, उसके जो अटैक्स है सामने वाला न दिख पाए। मतलब जैसे आप देखेंगे धुआं निकाल दिया जाता है ताकि लोग देख ना पाए, फिर चोरी छिपे में काम कर लिया जाए। तो वैसे ही जो व्हाइट फास्फोरस था, इसका यूज उस समय इसलिए किया जाने लगा क्योंकि ये क्या था, काफी बड़े लेवल पे वेपर पैदा करता था। अगर यहां पे आप देखेंगे तो आप देखेंगे कितना बड़ा लेवल पे ये वेपर पैदा कर रहा है, कितना बड़ा एरिया ये क्या कर रहा है, वेपराइज कर रहा है, जिसकी वजह से आप इस पार से कोई इस पार देख नहीं सकता या इस पार से कोई उस पार देख नहीं सकता है। तो इस वजह से इसका यूज किया जाने लगा क्योंकि ये काफी ज्यादा वेपर पैदा करता था। तो आर्मी क्या करती थी, इन्हीं का यूज करती थी ताकि सामने वाला जो बंदा है, सामने वाला जो एनिमी है, वो देख ना पाए हमारे प्लान को और उन चोरी छिपे जहाज उड़ा के जाकर इसको मार दें। तो ये सारे प्लान होते थे। टैक्टिक्स बनाने के लिए इनका यूज किया जाता था, चकमा देने के लिए यूज किया जाता था, एक फ्लैश पैदा किया जाता था ताकि सामने वाला जो अपोनेंट है उसको चकमा दिया जा सके। इसका यूज कैसे किया जाता था, आर्टिलरी सेल के द्वारा, बॉम्ब में भर के, रॉकेट्स के द्वारा, ग्रेनेड्स के द्वारा, इन सब के द्वारा नॉर्मली इनका यूज कर लिया जाता था। अब दोस्तों ये सब इसका यूज होता था, लेकिन आगे चल के क्या होने लगा कि इसका यूज खतरनाक विजन से भी होने लगा। ये लोगों पे गिरा जाने लगे, ये बीच युद्ध में गिरा जाने लगा। तो इसका जो प्रॉब्लम था ये लोगों पे होने लगा। अगर मैं आपको एक चीज बताऊं यहाँ पे, ये क्यों लोग इस पे मर जाते हैं, क्यों ये बात होती है, इतनी चर्चा होती है। चलिए आंख का समझ में आता है, चलिए आंख सौदी आ गया, आप थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ गई, लेकिन इंसान मर जाए, इंसान कैसे मर जाए, वो भी ऐसी तड़प से मरे जिसकी कोई सीमा नहीं है। सीमा इसलिए नहीं है क्योंकि मान लीजिए कि क्या किया गया कि फास्फोरस को बर्न किया गया, बर्न करने के बाद मतलब छोड़ दिया गया, वो बर्न हुआ। अब कोई इंसान ऐसे झटके से सांस लिया तो जो फास्फोरस बर्न हो रहा था उसके अंदर आ गया। अब फास्फोरस अंदर जाएगा, आपको पता है कि हमारी जो नसें हैं, हमारी जो बॉडी है, उसमें ब्लड सप्लाई होती है। ब्लड में क्या होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं। फास्फोरस भी क्या चला गया, ऑक्सीजन इसके अंदर चला गया। तो ऑक्सीजन फास्फोरस मिलकर क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, और जब ये रिएक्ट करेंगे तब क्या करेंगे, ये बर्निंग करेंगे। ठीक है, आप समझिए कि शरीर के अंदर जा रहा है फास्फोरस, वहां पर रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से, बर्निंग कर रहा है और लगातार वो चैन में टूटता जा रहा है। जैसे क्या होता है यूरेनियम की अगर बात करें, जैसे टूटता है, जैसे ये यूरेनियम टूटता जाएगा, फिर ये 2 से 3, 3 से 4, 5 से 6 ऐसे होते जाएंगे। तो जाहिर सी बात है ये फास्फोरस की बॉडी के अंदर जाता है तो ये भी काफी लंबे वक्त तक क्या करता है, चेन रिएक्शन को जन्म देता है, काफी बड़े लेवल पे रिएक्शन को जन्म देता है। इसी वजह से जो टिश्यू होते हैं ये सब जल के खत्म हो जाते हैं, जल के मर जाते हैं। तो इसको रोकना बहुत ही ज्यादा इंपॉसिबल हो जाता है, इससे बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ही दर्दनाक मौत होती है। और इसी वजह से इन्हें कहते हैं हड्डियों को गलाने वाला औजार। लेकिन दोस्तों अगर हम इसकी बात करें कि क्या ये हथियार है, तो नहीं। जिनेवा कन्वेंशन है दोस्तों 1997 के द्वारा, इसमें ये कहा जाता है कि केमिकल वेपन नहीं है। इसका यूज हम कहां कर सकते हैं, सिर्फ 2 ग्रुप मिलिटेंट के बीच में हो सकता है, आम नागरिक पे इसका यूज नहीं किया जा सकता है, और यही इसका इलीगल है। ठीक है, मतलब ये इसे इलीगल कहा जाता है। अगर आपने इसको आम नागरिक के बीच में यूज किया, लोगों के बीच में यूज किया, तो ये इलीगल है। इसे आप सिर्फ युद्ध के बीच में 2 सेनाओं के बीच में आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इसका यूज नहीं कर सकते हैं। जिनेवा कन्वेंशन दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बना था, क्योंकि उस दौरान जब युद्ध हुए बहुत ज्यादा जो ह्यूमैनिटी थी उसका क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा कत्ल हुआ, बहुत ही बेरहमी से ह्यूमैनिटी को कुचला गया। तो ये देखा गया कि युद्ध में लोग भूल जाते हैं, अपनी सीमाओं को भूल जाते हैं, उनका कोई लीगल रवैया ही नहीं होता है। तो उसी को देखते हुए ये बनाया गया था ताकि जो हो युद्ध के कुछ नियम हो, युद्ध की कुछ समझ हो, सही है क्या है, गलत क्या है, उसके बारे में भी लोगों को पता हो, ताकि आम जन जो आम नागरिक है उनको बचाया जा सके। तो उसी के द्वारा इसको केमिकल वेपन के में नहीं ऐड किया जाता है। ये कहा जाता है इसको अगर आप सिविलियन के ऊपर यूज करते हैं तब ये गलत है। अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें दोस्तों, जो फास्फोरस गैस की हम बात करें तो ये सबसे पहले कब यूज किया गया था, फेनियन आयरिश नेशनलिस्ट के द्वारा यूज किया गया था। ठीक है,
देश आजाद कराने के लिए जो वहां पे नेशनलिस्ट थे, उन्होंने इसका पहली बार यूज किया था कब? 19वीं सेंचुरी में इसका यूज किया था। उसके बाद दोस्तों जब इसका मतलब और लोगों ने देखा इसका काफी यूज है, इसका काफी बड़ा मार्केट है, तो ब्रिटिश आर्मी फैक्ट्री ने 1916 में क्या किया था, पहली अपनी फैक्ट्री लगाई थी, ठीक है, ताकि इनका ये उत्पाद कर सके। फिर वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, अब इसका हर जगह यूज होने लगा है। अब यहां भी देखेंगे यहां पे ही हो रहा है, तो ऐसा नहीं है ये पहली बार युद्ध में ही हो रहा है, ये हर जगह होता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये करें जेनेवा कन्वेंशन की, तो ये क्या ही कर लेंगे नियम बना के। देखिए जो देश अपने मन का ही करते हैं, सिर्फ अमेरिका कुछ ऐसे देश है जो कंट्रोल कर सकते हैं। अभी हम रसिया और यूक्रेन देखेंगे, कोई कुछ नहीं कर पाया, अमेरिका तक कुछ नहीं कर पाया, जिसको जो करना था वो कर लिया। तो ये कन्वेंशन से इतने काम के होते नहीं है। हालांकि एक पहल होती है चीजों को रोकने के लिए, बहुत अच्छी पहल है, लेकिन ये सब चीजें तब तक काम नहीं करती है जब तक बड़े पावर्स इसको क्या करें, कंट्रोल ना करें, इस पे काम ना करें। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। और जैसा कि मैंने बताया हमारा फ्लो का कोर्स है, इसे आप जरूर अवेल करें। 3-4 साल आप मत गवाइए, सिर्फ फ्लो का कोर्स लेके अपनी जिंदगी बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।